ओशो का वो रहस्यमय जादू जो सबसे छिपाया गया, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओशो एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हजारों विवाद, सैकड़ों किस्से और एक गहरा रहस्य जहन में घूमने लगता है। कुछ लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, तो कुछ ने भगवान मान लिया और बहुत लोगों के लिए वो एक जादूगर थे। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में लोग एक अजीब सा सम्मोहन महसूस करते थे, जिसकी आवाज में एक नशा था और जिसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में ढालना मुश्किल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओशो ने खुद हमेशा चमत्कारों को एक धोखा बताया। उन्होंने अक्सर उन सिद्धियों और शक्तियों के पीछे भागने वालों को आगाह किया जिसे दुनिया आध्यात्मिकता का सबूत मानती है। वो कहते थे कि ये एक सब मन का खेल है, एक मदारी का तमाशा। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब के बीच उन्होंने एक असली जादू का जिक्र बार बार किया था। एक ऐसा जादू जो सबसे छिपा रहा, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी चमत्कार से कहीं ज्यादा असरदार और सच्ची है। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ओशो का वो असली जादू क्या था जिसे दुनिया ने देखा पर समझा नहीं। जब हम जादू या चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हवा में से चीजें पैदा कर देना, किसी का भविष्य बता देना, बीमार को छूकर ठीक कर देना या किसी के मन में बातें पढ़ लेना। ओशो के पास भी लोग आते थे। उनमें से कई ऐसी ही उम्मीदें लेकर पहुंचते थे। उन्हें लगता था कि ये रहस्यमयी गुरु कुछ ऐसा करेगा जो अविश्वसनीय हो। वो एक ऐसे मसीहा को ढूंढ रहे थे जो उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें एक झटके में खत्म कर दे, जो उन्हें वो सब दे दे जिसकी वो चाहत रखते हैं, पैसा, कामयाबी, प्यार। ये इंसान की एक बहुत गहरी इच्छा है कि कोई बाहर से आए और हमें बचा ले। कोई ऐसी ताकत हो जो हमारे दुख खींच ले और हमें खुशियां दे दे। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। ओशो कहते थे कि एक खुशी और परेशान समाज हमेशा चमत्कारों की तलाश में रहता है, क्योंकि चमत्कार एक झूठी उम्मीद जगाता है कि अगर हवा से भभूत बन सकती है तो मेरी नौकरी भी लग सकती है। अगर कोई किसी का रोग मिटा सकता है तो मेरी गरीबी भी दूर कर सकती है। लेकिन ओशो ऐसे गुरु नहीं थे। उन्होंने इस सोच पर सीधे चोट की। उन्होंने कहा कि धर्म का लेना देना चमत्कारों से नहीं है। धर्म तुम्हारी इच्छाओं का पूरा करने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इच्छाओं से ही आजाद होने का विज्ञान है। असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हें अपनी मनपसंद चीज कैसे मिले। असली सवाल ये है कि वो पल कैसे आए जब तुम्हारे अंदर कोई मांग, कोई चाह ही बाकी ना रहे। क्योंकि जहां चाह है वहां बेचैनी तो होगी ही। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग चमत्कार दिखाते हैं वो या तो ईमानदार मदारी हैं या फिर बेईमान साधु। असली आध्यात्मिक सफर का इनसे कोई वास्ता नहीं। तो फिर वो कौन सा जादू था जिसकी वो बात करते थे? अगर ये सब चमत्कार नहीं था तो फिर क्या था? और यहीं से कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। ओशो ने बाहरी चमत्कारों के दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन एक भीतरी दरवाजे की तरफ इशारा किया, एक ऐसे राज की ओर जो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। ओशो के प्रवचनों को अगर आप ध्यान से सुने तो एक शब्द है जो बार बार लौट कर आता है, एक धागा जो उनकी हर बात में, हर तकनीक में पिरोया हुआ है, और वो शब्द है जागरूकता। ओशो ने कहा, असली चमत्कार तुम्हारे भीतर घटता है, बाहर नहीं। उनके अनुसार सबसे बड़ी जादुई शक्ति, सबसे बड़ी सिद्धि अगर कोई है तो वो है अपने प्रति जागरूक हो जाने की कला, होश से भी भर जाने की कला।
इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, लेकिन क्या आप वाकई चाय पी रहे हैं या चाय पीते हुए आपका दिमाग कहीं और भागा जा रहा है? आप गुजरे हुए कल पर अफसोस कर रहे हैं या आने वाले कल की प्लानिंग कर रहे हैं? आपके हाथ में चाय का कप तो है, लेकिन आप उस पल में नहीं हैं। आप एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह जी रहे हैं। ओशो इसी बेहोशी को कहते हैं, एक ऐसी नींद जिसके बारे में वो कहते थे कि करीब करीब 99% इंसान इसी में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। हम चलते हैं पर हमें अपने कदमों का होश नहीं। हम खाते हैं पर हमें खाने के स्वाद का पता नहीं। हम सांस लेते हैं पर हमें उस आती जाती सांस का कोई एहसास नहीं। और ओशो का असली जादू इसी बेहोशी को तोड़ने का तरीका था। उन्होंने कहा, जब तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो। उस कप की गर्मी को महसूस करो, चाय की महक को महसूस करो, उसके हर घूंट के स्वाद को अपने पूरे वजूद से महसूस करो। उस पल में अपने मन को अतीत और भविष्य से खींचकर ठीक अभी इसी पल में ले आओ। सुनने में यह बात बहुत मामूली सी लगती है ना? इसमें कौन सा जादू है? जादू यहां से शुरू होता है। कहते हैं कि जिस क्षण आप पूरी तरह से वर्तमान में आ जाते हैं, उसी क्षण मन का शोर थमने लगता है। अतीत के घाव और भविष्य के डर जो हमारी सारी बेचैनी की जड़ है, वो एक पल में धुंधले पड़ जाते हैं। क्योंकि मन या तो अतीत में जी सकता है या भविष्य में। वर्तमान में मन के लिए कोई जगह नहीं है। वर्तमान में सिर्फ आप हैं और आपकी चेतना है। यही वो मोड़ था जो ओशो ने दुनिया को दिया। उन्होंने कहा, जादू के लिए किसी गुरु के पास मत जाओ, किसी मंदिर या दरगाह पर मत भटको। जादू की चाबी तुम्हारे पास है, और वो चाबी है जागरूकता। अपने हर काम को, हर विचार को, एक एहसास को बिना अच्छा बुरा कहे बस देखना शुरू कर दो। यही असली समाधान है। तो ये जागरूकता, ये अवेयरनेस काम कैसे करती है और ये जादू क्यों है? ये जादू इसलिए है क्योंकि ये आपको आपकी सबसे बड़ी जेल से आजाद करती है, आपके अपने मन की जेल से। हमारा मन एक पागल की तरह है, विचारों का एक ट्रैफिक जाम जो कभी नहीं रुकता। एक विचार आता है, उससे जुड़ा दूसरा विचार, फिर तीसरा, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। हम इन विचारों से ऐसे चिपक जाते हैं कि हमें लगता है ये मेरे विचार हैं। अगर मन में गुस्से का विचार आया तो हम खुद को गुस्सैल मान लेते हैं। अगर डर का विचार आया तो हम डरपोक बन जाते हैं। हम इन विचारों के गुलाम बन चुके हैं। जागरूकता इसी गुलामी को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है। ओशो कहते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उन्हें रोक नहीं सकते। जितना उन्हें तुम दबाओगे, वो उतनी ही ताकत से लौट कर आएंगे। दबाने से कभी मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि एक नया संघर्ष पैदा होता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है साक्षी भाव, यानी अपने विचारों के प्रति एक दर्शक बन जाओ। उन्हें देखो जैसे आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हैं या आसमान में तैरते हुए बादलों को देखते हैं। आप ना उनसे लड़ते हैं, ना उन्हें पकड़ते हैं, बस उन्हें गुजर जाने देते हैं। जब गुस्से का विचार उठे तो उसे देखो। देखो कि शरीर में कहां-कहां खिंचाव पैदा हो रहा है, सांस कैसे बदल रही है, दिल की धड़कन कैसे तेज हो रही है। बस देखो, बिना कोई लेबल लगाए। यही अच्छा है या यह बुरा है। और जिस पल आप ये करना शुरू करते हैं, वहीं एक भीतरी चमत्कार घटता है। आप विचार से अलग हो जाते हैं, आप देखने वाले बन जाते हैं, और विचार एक
दिखने वाली चीज बन जाता है। और जैसे ही ये दूरी पैदा होती है, विचार की ताकत खत्म हो जाती है। वो आपको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। वो एक बादल की तरह आता है और चला जाता है। यही असली आजादी है। ये जादू इसलिए भी है क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को बदल देता है। हम सबके अंदर जबरदस्त ऊर्जा है। गुस्से की ऊर्जा, सेक्स की ऊर्जा, डर की ऊर्जा। हम इन ऊर्जाओं को या तो दबाते हैं या फिर बेहोशी में गलत जगह निकाल देते हैं, जिससे हमेशा नुकसान होता है। ओशो ने कहा, ऊर्जा ना अच्छी होती है ना बुरी, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है। सवाल ये है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओशो का विज्ञान ये था कि जब आप गुस्से को जागरूकता से देखते हैं तो आप उसे दबा नहीं रहे, बल्कि उसे बदल रहे हैं। वही गुस्से की ऊर्जा जो विनाश कर सकती थी, जागरूकता की आग में जलकर करुणा में बदल जाती है। वही वासना की ऊर्जा जो आपको भटका सकती थी, ध्यान की सीढ़ी बनकर आपको ऊपर उठा सकती है। यही ओशो का वो छुपा हुआ जादू था। कोई हाथ की सफाई नहीं, कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का एक सीधा साधा विज्ञान, एक ऐसी कला जो आपको आपके मन का मालिक बना दे, एक ऐसी चाबी जो आपके अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों के दरवाजे खोल दे। ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है जो कुछ गिने चुने लोगों के पास हो। यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, बस हमें इसका होश नहीं है। तो ओशो का वो रहस्यमयी जादू जिसे उन्होंने कभी छिपाया नहीं, बल्कि जिसे दुनिया अपनी बाहरी चकाचौंध की तलाश में देख ना सकी, वो कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आपके ही भीतर मौजूद जागरूकता की शक्ति है। ये वो जादू है, आपको अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। ये वो जादू है जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को बदलकर आपकी ताकत बना सकता है। ये वो जादू है जो आपको सिखाता है कि जिंदगी को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह कैसे जिया जाए। ओशो ने कोई नया भगवान या धर्म नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक आईना दिया जिसमें झांककर आप खुद के सच को देख सकते हैं। वो बस एक ही बात कहते हैं, जागो, क्योंकि जागने में ही सब कुछ है। जिस दिन आप होश से भरकर जीना सीख लेंगे, उस दिन आपकी पूरी जिंदगी एक चमत्कार बन जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि ओशो जादूगर थे या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आप अपने भीतर इस जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी जागरूकता की इस शक्ति को अपनी जिंदगी में महसूस किया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई नई सोच जगाई हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही गहरे विषयों पर बातचीत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।